जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के हवाले से ना वो डिस्कस करेंगे जी। तो सब दोस्त देखिएगा कि मुझे पेपर अब करीब आ गया, ये कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने ना जी ओशन दुनिया में जो है ना वो कौन कौन से है ना जी, क्योंकि सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो ओशन आपने याद रखिएगा, सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक आ जाएगा जी। पैसिफिक का ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का दोनों साइडों पे है जी, ये वेस्ट और ईस्ट, ये दोनों साइडों पे आपने याद रखना है जी कि दुनिया के दोनों साइडों पे कौन कौन सा ओशन आता है जी। तो ये आप याद रखिएगा कि पैसिफिक ओशन आता है। पैसिफिक के साथ अगर आप देखें तो अटलांटिक, अटलांटिक आपने ध्यान में रखिएगा कि ये आ जाए क्वेश्चन, तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, एक साइड पे ये है जी, इसकी वेस्ट वाली साइड पे अटलांटिक की वेस्ट वाली साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है जी। इसके ईस्ट वाली साइड पे यूरोप और अफ्रीका आएगा। तो ये दूसरा बड़ा जो है ना जी क्वेश्चन है जी। कमेंट कीजिएगा सारे दोस्त, साथ साथ जो है ना जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है जी। ठीक है ना जी, सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करेंगे कि आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है जी। तो ये आप याद रखिएगा जी कि अटलांटिक ओशन, इसे बहरे ओकियानूस भी बोला जाता है जी। अगर उर्दू में पूछ ले कि इसका नाम क्या है तो बहरे ओकियानूस है जी। और पैसिफिक का नाम अगर पूछे तो इसे बहर उल काहिल बोलते हैं। आपने याद रखिएगा बहर उल काहिल जो है वो पैसिफिक ओशन को बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है जी। और इसी तरह आपने याद रखिएगा तीसरा आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का आपने ध्यान में रखिएगा कि इसको बहरे हिंद बोला जाता है जी, बहरे हिंद। ये बेसिकली जो है ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान आता है जी, और आगे जाके ये ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है। अफ्रीका, एशिया और नीचे आपने याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया है। तो तीन कॉन्टिनेंट को लगता है कौन सा ओशन जी, ये बहरे हिंद जो है। ये आपने याद रखिएगा कि बहरे हिंद जो है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का ना जी मतलब है कि बहरे हिंद। अब आपने ध्यान में रखना है कि इंडियन ओशन के साथ दो छोटे छोटे ओशन है, एक को बोलते हैं इंटारकैटिक ओशन, इंटारकैटिक ओशन है जिसे बहरे मुंजमद जनूबी बोला जाता है। और दुनिया का सबसे छोटा ओशन जो नॉर्थ वाली साइड पे है उसका नाम आपने याद रखिएगा आर्कटिक ओशन है, जिसे बहरे मुंजमद शुमाली बोला जाता है। ये तो दोनों मतलब है कि आपने याद रखने हैं, दो ओशन जो है वो यहाँ पे मतलब है कि आते हैं। ऊपर वाली नॉर्थ वाली साइड पे आर्कटिक और नीचे वाली साइड पे इंटारकैटिक। तो टोटल दुनिया में 5 ओशन आपने याद रखिएगा। ये ध्यान में रखना है कि 5 ओशन है। जो पहला क्या है पैसिफिक जिसे बैरोकाइल, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा इंटारकैटिक और पांचवा आर्कटिक ओशन है। तो ये ओशन आपने याद रखने। अब मेजर मेजर आपके साथ जो है ना वो सी भी दुनिया के डिस्कस करेंगे जी, कौन कौन से सी जो है वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। ओशन के साथ आपने याद रखना है कि सी जो है ना जी उन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो डिस्कस करते हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना जी याद रखिएगा कि अगर एशिया के करीब अगर सी देखे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रेड सी, ये क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है जी कि रेड सी जो है वो कहाँ पे आता है जी। तो ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान जो है वो याद रखिएगा कौन सा सी आता है जी, रेड सी, बहीरा एमर, इसे बहीरा कुल्जम भी बोला जाता है।
ये याद रखिएगा जी, बहिरा अहमर और बहिरा कुल्जम जो है ना जी, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो सी है ना जी, मेडिट्रेनियन सी, मेडिट्रेनियन सी, बहिरा रोम इसे बोला जाता है। बहिरा रोम, ये अफ्रीका और यूरोप के दरमियान है। अफ्रीका और यूरोप। एक सी आता है ब्लैक सी, जिसे बहिरा अस्वद बोला जाता है। ये आपको पता है कि टर्की के ऊपर है जी, यूरोप और एशिया के दरमियान जो सी आता है उसका नाम बहिरा अस्वद है जी, ब्लैक सी। ये बड़ी दफा क्वेश्चन आ चुका है, ये यूरोप और एशिया के दरमियान आएगा। फिर आपको पता है जी अरेबियन सी है जी, अरेबियन सी बहिरा अरब जिसे बोलते हैं जी। ये आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से लेके इंडिया तक का पोर्शन जो है ना उसको कवर करता है जी, बहिरा अरब जो है, अरेबियन सी इसको बोलते हैं, बहिरा अरब। तो आपने याद रखना है कि इसी तरह दुनिया का जो सबसे बड़ा सी है ना जी, उसका नाम आप याद रखिएगा, साउथ चाइना सी। इसको लार्जेस्ट सी इन दी वर्ल्ड आ जाए तो कौन सा सी आएगा जी? ये ध्यान में रखिएगा कि ये सी है, मतलब है साउथ चाइना सी। एक ईस्ट चाइना सी भी है जी, उधर ही आता है जी। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर एरिया में देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी है, उसका नाम है कोरल सी। कोरल सी आ जाए तो ये बरे आजम ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पास आता है। कोरल सी जो है ना जी, वो आप याद रखिएगा, कोरल सी। एक तास्मान सी भी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास है जी। ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले पोर्शन पे तास्मान सी आ जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया का इलाका जो है ना जी, वहां पे एक सी आता है जावा सी। जावा सी जो है ये इंडोनेशिया का जजीरा है, तो उसके नाम से ही इसका नाम क्या पड़ गया जी, जावा सी जो है वो आएगा जी। इसी तरह सी ऑफ जापान है, जापान के पास जो एरिया आता है उसको मतलब है कि आपने ध्यान में रखिएगा कि वहां पे। तो ये एशिया के एरिया में ना जी जो सी आते हैं वो ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर आप देखें यूरोप वाले एरिया में, तो यूरोप में भी काफी इंपॉर्टेंट सी आते हैं। उसमें आप याद रखिएगा कि एक तो जो एजियन सी है जी, ये ब्लैक सी के पास ना जी एक सी आता है, उसका नाम है एजियन सी। ये भी यूरोप और एशिया के दरमियान आता है जी। यूके के पास नॉर्थ सी है जी, यूके जो है ना जी उसके पास जो है फ्रांस और यूके के एरिया में एक सी आता है, उसका नाम क्या है जी, नॉर्थ सी। ये भी आपने याद रखना है वहां पे। इसी तरह आप छोटे छोटे सी तो और भी हैं, टेरिहेनियन सी है, ठीक है जी। उसके साथ मतलब एड्रियाटिक सी, ये एक सी आ जाता है जी। एड्रियाटिक सी आपने याद रखिएगा, एड्रियाटिक सी आ जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इटली के पास आता है। वीनस का शहर जो है ना जी इटली, उसको मतलब है कि साथ उसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी भी बोला जाता है। तो ये आपने याद रखिएगा, एड्रियाटिक सी। तो ये कुछ सी इधर आपने ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ अगर आप चले जाएं वो उधर कैरेबियन सी है, जो नॉर्थ अमेरिका जो है ना जी, कैरेबियन सी, ये आपने याद रखेगा। कैरेबियन सी जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी है जी जिनका नाम आपने याद रखना है। अब आपको लेके चलते हैं सी के साथ ना जी स्ट्रेट जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट दुनिया में कौन कौन सी हैं, उन पे सवाल आ सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट्स,
पानी की एक नैरो पट्टी है जी, ठीक है, इधर भी जमीन है, इधर नीचे भी जमीन है जी, बीच में जो पानी गुजरता है समुद्र का उसे क्या बोला जाता है जी? स्ट्रेट। सारे दोस्त एक दफा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है जी। जी सारे दोस्त एक दफा कमेंट कर दीजिएगा जी कि आप लोगों को समझ आ रही है। चले जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है ना जी, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये इंडोनेशिया को मलेशिया से क्या करती है जी? सेपरेट करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। आपने ध्यान में रखिएगा, एक स्ट्रेट का नाम है जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट जो है वो आपने ध्यान में रखिएगा, जोहर स्ट्रेट जो है वो सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट करती है। सिंगापुर जो है इसको मलेशिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? ये जोहर स्ट्रेट है। आपको पता है एक स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? पाल्क स्ट्रेट है। एक ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेट आती है उसका नाम है बास स्ट्रेट। ये जो बास स्ट्रेट है ना जी, ये ऑस्ट्रेलिया को का शहर जो है ना जी, उसकी स्टेट है विक्टोरिया। विक्टोरिया को तास्मानिया से सेपरेट करती है। विक्टोरिया को तास्मानिया से सेपरेट करने वाली कौन सी स्ट्रेट है जी? बास स्ट्रेट है। इसी तरह आपने याद रखिएगा एक स्ट्रेट है उसका नाम है टॉरस। टॉरस के नाम से आती है, टॉरस स्ट्रेट है जी। ये टॉरस जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा, ये स्ट्रेट जो है ना जी, टॉरस स्ट्रेट, ये पपुआ न्यू गिनिया है। इसको ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है। तो आप याद रखिएगा कि ये टॉरस स्ट्रेट आ जाए तो ये क्या काम करती है जी? पपुआ न्यू गिनिया को। अच्छा जी, अब आपने ना, ये तो थी हमने एशिया के हवाले से ना जी, अभी कुछ एरिया में की है। अब आप देखें तो एक बड़ी मशहूर स्ट्रेट है उसका नाम है हुर्मस। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है ना जी, ये आपने याद रखना है, ये ईरान और ओमान के दरमियान है जी, पर्शियन गल्फ में आती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। ये ईरान को सेपरेट करती है ओमान से। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता आपने याद रखना है, साथ आपने यूएई भी ज़हन में रखना है। अगर तीन ममालिक आ जाए तो फिर आपने याद रखना है कि ईरान, ओमान और यूएई, ये भी आपने स्ट्रेट को ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ जो है ना कि हुर्मस, ये ज़हन में रखिएगा कि ये इस अंदाज में कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस क्या काम करती है जी? ये ईरान को ओमान और यूएई से सेपरेट करती है जी, और पर्शियन गल्फ को ये मिला देती है गल्फ ऑफ ओमान से। अच्छा जी, आप एक स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, उसका नाम आप याद रखिएगा, बाबुल मंदब। बाबुल मंदब गेट ऑफ टीयर्स बोलते हैं जी, गेट ऑफ टीयर्स। ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाली जो स्ट्रेट है ना जी, इसका आपने ध्यान में रखना है कि गेट ऑफ टीयर्स जो है ये कहां से आती है जी? ये रेड सी को कनेक्ट कर देती है अपना अरेबियन सी से, और यमन को सेपरेट करती है दीजी, बूती और सोमालिया से।
ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको बोलते हैं बाबुल मंदब। ये आप याद रखिएगा कि बाबुल मंदब जो है इसका आपने ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब उसको ये कनेक्ट कर रही है। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा, एक है स्विज किनाल। कोई आपसे पूछे ना जी, तो बेसिकली स्विज किनाल भी रोल प्ले करती है स्ट्रेट का। तो ये रेड सी को कनेक्ट कर देती है किससे जी, किसी को पता है जी स्विज किनाल किसको किससे कनेक्ट करती है जी? कमेंट कीजिएगा जी, सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा कि ये रेड सी को स्विज किनाल किससे कनेक्ट करती है जी? जल्दी से जवाब दीजिएगा जी। जी दोस्त बताइएगा कि स्विज किनाल क्वेश्चन आ जाए कि ये किस सी को किस सी से मिलाती है, तो कोई पता है जी किससे मिलाती है? ये आवाज आ रही है ना जी आप लोगों को? रेड सी को स्विज किनाल किस सी से मिलाती है जी? नहीं आ रही जी? जी बताइएगा जी कि मेडिटेरेनियन सी। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपने याद रखना है कि ये मेडिटेरेनियन जो सी है ना जी, उससे कनेक्ट करती है जी मेडिटेरेनियन सी तो स्विज किनाल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे आपको मैं ले जाऊंगा जी स्ट्रेट, और काफी सारी है जी यूरोप वाले पोर्शन पे यहाँ पे सवाल आ सकता है। आप याद रखिएगा कि स्विज किनाल के बाद आ जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपने याद रखना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ जाए, स्ट्रेट ऑफ राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपने याद रखिएगा कि ये मेडिटेरेनियन सी जो है ना जी, मेडिटेरेनियन सी को ये अटलांटिक से मिलाती है। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक से मिलाने वाले स्ट्रेट का नाम आपने याद रखना है, कौन सा है जी? ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्पेन को सेपरेट करती है किससे जी? मोरक्को से। मोरक्को से ये सेपरेट करती है जी, मराकश जो है ना जी, उससे सेपरेट करती है। और ये अफ्रीका को सेपरेट करती है किससे जी? यूरोप से। अच्छा जी, एक सवाल आपसे करूंगा, आपने बताना है एक स्ट्रेट है जी, उसका नाम है मैसीना। स्ट्रेट ऑफ मैसीना जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि है जी सिसिली को इटली से सेपरेट करती है। स्ट्रेट ऑफ मैसीना आ जाए तो ये आपने याद रखिएगा कि सिसिली को किससे सेपरेट करती है जी? सिसिली भी इटली का ही है। एक स्ट्रेट है बोनीफेस्को। बोनीफेस्को जो स्ट्रेट है ना जी, ये आपने याद रखिएगा इटली को फ्रांस से सेपरेट करती है। और आप कहेंगे इटली और फ्रांस का तो बॉर्डर आपस में मिलता है, तो ये किस तरह एक दूसरे को कनेक्ट करती है जी? आपने याद रखना है कि फ्रांस का एक आइलैंड है कोर्सिका, और इटली का एक है सार्डिनिया। तो कोर्सिका और सार्डिनिया जो है ना जी, ये ध्यान में रखिएगा कि कोर्सिका और सार्डिनिया जो है उसके हिसाब से आपने ना ध्यान में रखना है कि इन दोनों के दरमियान आती है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये इटली को किससे सेपरेट करती है जी? फ्रांस से सेपरेट करती है। ओके हो गया जी। चले जी, आप देखिएगा जी, आगे हम आपको लेके चलते हैं एक और स्ट्रेट पे, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डावर है जी। डावर स्ट्रेट जो है ना जी, ये यूके को फ्रांस से सेपरेट करती है जी। यूके को फ्रांस से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? डावर स्ट्रेट। और एक आती है इंग्लिश
चैनल, इंग्लिश चैनल भी यही काम करता है जी, यूके को फ्रांस से सेपरेट करता है जी। सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि आपको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक और शेयर भी किया करें, ठीक है ना जी। अब इंशाल्लाह जितने दिन जो है ना हमारा ये एसएनजीडी का पेपर है ना जी, उस हिसाब से आपको डेली ये तकरीबन जो है ना जी हम आपके साथ ये 7:30 बजे ना लाइव आया करेंगे। आप दोस्तों का ना जी फीडबैक जरूर चाहिए कि आप लोग जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आगे लाइक और शेयर करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको ये थोड़े से दिनों में काफी सारी चीजें करवा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये डाबर स्ट्रेट आपने याद रखना है, इंग्लिश चैनल याद रखना है, ठीक है ना जी। ये दोनों स्ट्रेट कहाँ पे आ रही है जी? ये इंग्लैंड को मतलब है कि फ्रांस के साथ, यूके को फ्रांस के साथ जो है वो अटैच कर रही है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका जो है ना जी, उसमें दो स्ट्रेट आपने याद रखनी है जी। एक है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है ना जी, ये आपको पता है कि रशिया को अलास्का से, यानी रशिया का एक इलाका है साइबेरिया, और अमेरिका की स्टेट है अलास्का। तो अलास्का को साइबेरिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? बेरिंग स्ट्रेट है। आपने टेक्निकल चीज है, जब रशिया आएगा तो उसके साथ यूएस आएगा। बेरिंग स्ट्रेट रशिया को यूएस से सेपरेट करती है। और आप याद रखिएगा कि अगर आ जाए नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रही है एशिया से, वो कौन सी स्ट्रेट है? तो तब भी बेरिंग स्ट्रेट ही आपने लिखनी है। बेरिंग स्ट्रेट तीन काम कर रही है कि रशिया को, यानी साइबेरिया को अलास्का से, रशिया को यूएस से, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से। ये आपने याद रखनी है। और एक और स्ट्रेट है, उसका नाम है डेवस स्ट्रेट। डेवस स्ट्रेट आप जेब में रखिएगा कि ये जो स्ट्रेट है ना, ये डेवस स्ट्रेट, ये आपने जेब में रखना है। ये कनाडा को ग्रीनलैंड से, कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? डेवस स्ट्रेट है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी, कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? ओके हो गया जी। ये दुनिया में ना जी आपने याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना स्ट्रेट के, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए जी। यूरोप के हवाले से इधर आप देखें एशिया में ज्यादा, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में। ठीक हो गया ना जी। एक आपने याद रखनी है स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान। वो बेसिकली जो है वो साउथ अमेरिका में आती है जी। स्ट्रेट ऑफ मैगेलान है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान। ये स्ट्रेट याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान जो है ये साउथ अमेरिका जो है ना जी, उसमें आता है। शहर अपना मुल्क आता है अर्जेंटीना और चिल्ली। ये बेसिकली जो है ना चिल्ली का एक आइलैंड है, उसका नाम है टेरा डेल फोगो। टेरा डेल फोगो आइलैंड को मेन चिल्ली से सेपरेट करती है जी स्ट्रेट ऑफ मैगेलान। एक बंदा था फर्टिनीड मैगेलान। जी, तो ये कुछ चीजें थी जो आज आपके साथ डिस्कस की हैं जी। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा जी। इंशाल्लाह कल 7:30 बजे आपको पूरी दुनिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं और माउंटेन रेंजेस हैं, क्योंकि आज हमारा पहला दिन था जी। तो इंशाल्लाह कल आपको ना जी एक लंबा टाइम देंगे, सिर्फ आप दोस्तों के फीडबैक का इंतजार है जी। मेरे पास 99 में सब हैं, 100 हैं अगर सवाल। जी ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह जी पेपर जो है ना कि उसकी टेक्निक भी बताएंगे आप दोस्तों को। सारा आप दोस्तों के जो है ना तावन की जरूरत है कि आप
मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह सब दोस्तों को बता दें, कल आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पेपर है ना, ये इंशाल्लाह रिवर्स, माउंटेन रेंजर्स, डेजर्ट्स, वो सारे इंशाल्लाह करवाएंगे। फिर उसके साथ साथ आपको ना एक दिन हम लगाएंगे पार्ट अफेयर इंडियन हिस्ट्री पे, उसमें मेन मेन डेट्स। फिर इसी तरह एक दिन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात। फिर एक दिन हम लगाएंगे दुनिया की जो मेजर करेंसीज है, एयरपोर्ट, एयरलाइंस। ठीक है ना जी। तो ये आगे इंशाल्लाह घंटे घंटे का प्रोग्राम करना है हमने। लेकिन कल से ना जी, कल आप सब दोस्तों को बता दीजिएगा 7:30 बजे क्लास हुआ करेगी, इसी तरह लाइव इसी चैनल पे। ठीक है ना जी। तो सब दोस्त जो है ना जी, क्योंकि इंशाल्लाह जो मेरे पास में होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 3-4 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करवा दूं। ठीक हो गया जी। तो अल्लाह ताला आपको हामी नसर हो, तैयारी करें, पास पेपर को पढ़े। लेकिन सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे ना वीडियोस पड़ी है ना, एमसीक्यूज वीडियोस है, खासतौर पे एसएनजीडी के जो पास पेपर थे वहां से हमने निकालेंगे। तो वो जरूर आप दोस्त जो है ना उन वीडियोस को जो है वो साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करें, यानी कि वो वीडियोस देखना स्टार्ट करें। और चैनल पे पूरे पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से, कंट्री वाइज भी है, कैपिट अपना कॉन्टिनेंट वाइज भी है। तो सारे दोस्त जो है ना जी, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे, क्योंकि कोई इररेलेवेंट चीज हमने नहीं डाली, फैक्ट एंड फिगर की बात है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो है ना वो जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो कोई भी वीडियो आप देखते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब है कि फायदा हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो सब इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, अल्लाह खैर करे। जी अली भाई।